का एक देव महादेव कैसे हैं जो जगत में जीव को रोगों से मुक्त कर देते हैं, रोग से मुक्ति देते हैं। वो केवल एक शिव है। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव ओगड़ी दानी दयालु दातार मेरे शंकर ने लीला बहुत। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते। हरिओ जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। तब नहीं तो वही समय आए। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्री नारायण है। फिर क्यों कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक न डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते होगे, वहां 4 मिनट का क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चक ले रही। हाथ चलेगा, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ। फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की छन्नी से लेके फिर चख। कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, और शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चलेगी क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई। शांति कहां से होगी? ऐसा किचकिच भरा हुआ है। प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ तो जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजाते बात कर ले और मैं जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं बोलना। और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता। विवाह बुधवार के दिन चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। जिनको शुगर, जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। तो सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मानने वाला। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद
उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा दीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया अपने चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाएगा। उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ। एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वह पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र दिख जाएगी। अपनी कामना के अनुसार कि कितने में आपको बेचें, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल तो सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के, मानसिक फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन में बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको हम पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चाहिए, सौदे होने चाहिए, आपको कमीशन मिलना चाहिए। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो एक और सरल भाषा में, आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ये व्यक्तिगत आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उसपे एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का सिर दर्द बंद हो जाएगा। टेबलेट से विश्वास होना चाहिए। खुद निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विश्व और दूसरा शब्द है आस। तो विश्व को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में देख। चने की दाल श्री हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कराती है। महाराज को भी चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल का लड्डू चढ़ता है। हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज, शंकर जी, गुरुदेव बृहस्पति थे। जब आपके दिल को बहुत दुख, हृदय रोए, मन कर रहा है कि आज सबने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ दे दी, दिल टूट गया, मन टूट गया, बहुत हताश हो गए, बहुत परेशान हो गए और आज मन रो रहा है, कुछ मत करो, एक काम करो, बस केवल एक काम, आंवला हो, बड़ हो, पीपल हो, कोई भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक पत्थर रखकर सामने छोटा सा उस पर जल चढ़ाकर एक घी का दिया सामने लगा दो और थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करो। थोड़ी देर, आपको जितना आपको गम मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिली है, थोड़ी देर, मात्र 5-7 मिनट भी बहुत है। आप घर आओगे ना तो आपको खुशी का स्मरण होगा, तो दुख चला जाएगा। मन में जो दुख है वो थोड़ा कम, हृदय चित्त में परमात्मा शिव सुख प्रदान करे। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का स्मरण करा तो आनंद की सबका चेहरा, सुख का, तीर्थों का स्मरण कराए। महाराज नित्य स्मरण भावों में भगवत चर्चा का। कई लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं हमारा काम नहीं होता, हम बहुत समय से अगरबत्ती लगा रहे हैं हमारा काम नहीं हुआ, हम दिया लगाते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हमने उपवास करा हमारा काम नहीं हुआ, हमने चतुर्थी करी, पंचमी करी, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा निवेदन है उसका दरबार मत छोड़ो। कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, सुनेगा। जाओ, पहुंचो, निवेदन करो। भगवान की केवल दृष्टि ही पड़ गई तो अपनी तो सृष्टि नहीं समझी। किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कोई पूछना नहीं अपन को, गुरु की केवल दृष्टि पड़ गई ना, हो गया काम। बस गुरु जी दिख गए, गुरु जी की दृष्टि पड़ गई, भगवान से जाए, भगवान का दर्शन हो गया, दृष्टि पड़ गई बहुत, माता पिता की दृष्टि पड़ गई बहुत, घर के बुजुर्गों की दृष्टि पड़ गई बहुत, उसमें अपना काम हो गया। अपने को नहीं पूछना कि क्या मिला क्या नहीं, होते पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाम। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए।
फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। भगत जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था होकर इन तीनों स्वरूप का पूजन आप चंदन सामने खड़ा होना जीजियों समर्पित। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार कोई जाए जो काशी बस हृदय अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर दर्शन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा, तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव सच आनंद है ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, कोई पैसा नहीं दे रहा, महीना अवश्य करें। श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। 5 बेलपत्र कौन कर रहा है? ये सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन। बुधवार आज मूंग कटोरी में भरकर संपूर्ण सनातन गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो और चौरसिया समाज को किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर बहुत महाराज पंचमी सीधे हाथ में रखकर नाम पूरा चौरसिया गोत्र खुद का बोल कर रही है और भगवान श्री गणेश जी से विनती करती बुधवार के दिन उस कटोरी नहीं लेने वाले, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में मंगल विवाह पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत, नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, भले दरवाजे पर चौखट, लक्ष्मी जी ने देखा, गणेश जी के लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, अर्थात जमीन पे पति जाए पर रखना, पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है, इसलिए हिंदू धर्म की रीति है चलने में भी के नीचे तकलीफ हो हाथ रही में होगी, किसी भी रूप में अगर जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत हत्या हुई है या कर्जा भी बढ़ किसी के गया, द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, चांदी का एक नाग परिवार छोटा सा बनाकर छोटा तो सा प्रयास उसको करते रहा शक्कर के करो, कलश हफ्ते में में एक रखकर बार बांध कर एक शिव चावल मंदिर का में दाना रखकर आ जाइए, जल उसको के दे दो पात्र शिव में बाबा को डाल कि अब लिया, हमारी एक तरफ से काली हमने मिर्च हाजिरी लगा दी, जल हमसे के दुख पात्र में डाल लिया, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते जल को ले गए, गलती मनुष्य थोड़ा से सा होती है, चंदन का मानव से टीका डाल होती है, दिया, हो गई गलती, ले अब आपको जाकर साथ शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को स्वप्न जल में अगर चढ़ाने सांप के दिख लिए रहा है
स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है। 5 स्थान पान हैं का पत्ता, जहाँ शिव को जल तांबुल, चढ़ाया जाता पान है और का शंकर पत्ता, उस जल को उस पान स्वीकार के पत्ते करते पर एक जिसको लाल चंदन से पंचगंगा सर्प कहा बना और सर्प बनाकर 5 उसका स्थान- शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़ कर आ जाइए। सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प अच्छे से समझ घर लीजिएगा में जब सर्प भी आ रहा शिव है, मंदिर में जाएं आस्तिक मुनि तो का ये स्मरण 5 करिए। स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए 5 लौंग, ये रखा है शिवलिंग, एक नाग नागिन का जोड़ा, गोल छोटा जलाधारी, सा, ये चरण जहाँ से पानी किसी भी नीचे स्थान की ओर पर जाता है। ईशान कोण के अंतर्गत शंकर भगवान के उसको 13 थोड़ा बच्चे सा हैं। खड्डा खोदकर 13 की 13 5 लौंग बच्चे के साथ नाग शिव नागिन जी के का जोड़े को संपूर्ण परिवार दबा दीजिए, 33 मिट्टी कोटि पार देवता डाल दीजिए। 64 घर में योगियाँ, जब सब नाग नागिन का शिवलिंग जोड़ा के दबाए तब आसपास। आस्तिक मुनि का नाम लेकर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना मां कि मनसा का पार्वती नाम जी को लेकर ढूंढना दबा। पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना जो पड़ेगा नागों की या बहन भैरव है। को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के उस मंदिर में मनसा जाकर देवी का किसी स्मरण देवता को कर ढूंढने की जरूरत नहीं उसको है। डाल दीजिए। जहाँ आज भी हमारे शंकर हिंदू धर्म में भगवान का नीति है, शिवलिंग जब रखा हुआ पहला है कालम वो माता नए जी का मकान हस्तकमल है, का माता पार्वती जी पहला का स्थान कालम है। जब भरा जहाँ है, शिवलिंग रखा है वो उसमें शंकर तांबे भगवान के है। कलश में नाग जहाँ नागिन रखकर, जलाधारी कमल है, गट्टा रखकर, उस अमर बेल जलाधारी के रखकर, पास में जहाँ पानी थोड़ी बहता सी है, सरसों बीच में रखकर, अशोक सुंदरी उसका का स्थान पूजन है। कर कर, जहाँ से पानी बह रहा पहले है कालम उसका के अंदर, राइट जो भाग पहला कालम वहाँ भरा है, गणेश जी का गड्ढे का स्थान पहला है। जो लेफ्ट सरिया रखा भाग है, कालम भरा कार्तिकेय था, जी का स्थान है। वास्तु शंकर पूजन के भगवान हिसाब के से उसमें ऊपर जो रखा जल जाता गिर है। रहा और है वो तो वो वो शंकर उसके भगवान रखने की के 5 बाद भी लड़कियां जब जया, मकान का मुहूर्त होता विषहरा, है, शामली बारी, तो वास्तु पूजन में दौतली, नाग नागिन का देव, जोड़ा रखा ये था। शंकर जी की वो 5 भी बेटियां उस ऊपर मकान हैं। में जहाँ कहीं से पानी ईशान के बहकर अंतर्गत उसको दबाया उस निकासी से जहाँ उसको भी नाली इसलिए बनी कह देते रहती हैं है, पत्थर पानी मत जहाँ लगाने से हैं, टाइल्स निकल मत कर बाहर लगाना। मंदिर पंडित के जी जा से पूछोगे तो रहा है, ब्राह्मण बता वो देगा 33 इस जगह पर कोटि टाइल्स ना देवताओं का लगाइए, स्थान इस जगह पर है। पत्थर ना इसलिए लगाइए। सारे यहाँ पर वो मंदिरों की गोला परिक्रमा रखा हो जाएगा, यहाँ सकती पर है वो और नाग नागिन का शंकर जी जोड़ा के रखा मंदिर जाएगा, की वास्तु परिक्रमा पूजन नहीं के। करते क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का लोहे की स्थान है, कील, उसको हम लांग नहीं सकते। नागफणी वो की स्थान वास्तु पूजन में चारों जल मकान चढ़ाते में चारों समय तरफ लगाई आप जाती है। इसका क्यों स्मरण लगाते रखें। हैं? पानी का कि जब कोई पात्र दोष लेकर हुआ, जाते हैं मंदिर के कोई अंदर जीव सबसे पहले यहाँ रहता शिव जी हो, का जो जलाधारी सर्प है का उसमें निवास राइट हो, भाग पर अगर अपनी मकान मनोकामना बनाने कर में कर जल टूट चढ़ाएं। गया हो, फिर लेफ्ट किसी भाग का में चढ़ाएं, मन दुखा रोग हो, मुक्ति तो के वो लिए मन अशोक सुंदरी की जगह पर क्षमा चढ़ाएं। याचना। ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान परम माता आभूषण पार्वती क्षमा जी का मांग जो लेना। कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग जल परम चढ़ाएं। आभूषण। चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह गलती पर करो तो जल क्षमा मांगने में देरी ना क्रम करो। वाइज चढ़ाएं। हो गई गलती हो, आप लोग जाते क्षमा, हो, डायरेक्ट क्षमा जाकर मांगो। शंकर जी हे के जलूंडेल शंकर, पर आ हे जाते हैं। शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, सीधे क्षमा गए करो। और शिव जी पे जाकर अपने जल चढ़ाते। हमारे यहाँ शास्त्र श्रावण के कहता महीने है की जैसे अपन पंचमी। देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते कौन सी हैं? तिथि? जम के बोलो जरा। पंचमी। गणेश जी की। गणेश जी के बाद चाहे वो पूजन कराते शुक्ल कराते पक्ष कराते की हो, कराते 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 चाहे वो आगे के सारे देवता कराते कृष्ण कराते पक्ष कराते कराते फिर चढ़ाते हो आप लोग? आप डायरेक्ट मूल पंचमी पूजन के कराते दिन कराते 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 चाहे आगे के सारे नाग देवता पंचमी कराते हो, कराते चाहे कराते श्रावण कराते महीने फिर की मूल शुक्ल पूजन पर पक्ष पहुंचते की, हैं। चाहे डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना शिव अपने जी जीवन पर में जल उतर जाएगा। चढ़ाया गया। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है। और समझ लो अच्छे से, निशानी रखी है। श्रावण महीने की पंचमी के दिन पाए लगे हुए हैं। देव अधिदेव महादेव कैसे पर चढ़ोगे? चढ़ाई एक गई एक शमी पाए पर पाँव पत्र रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे? आखिरी जम के बोलिए जरा। एक एक पाए पर शंकर पाँव भगवान रखना, पर धीरे चढ़ाई धीरे गई आपको शमी चढ़ना है। पत्र। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश आस्तिक जी मुनि स्थान, का नाम कार्तिक लेकर। के स्थान, कौन अशोक से मुनि? सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के आस्तिक स्थान मुनि पर का जल नाम क्यों लेकर चढ़ाया जाता है? क्योंकि शमी पत्र को वापस भगवान उठाकर शंकर की सबसे छोटी उसको लड़की जो है वो अशोक अपने सुंदरी। दरवाजे की और चौखट ये पर छोटी लड़की कहीं ऐसी पर सुंदरी भी या ये द्वार पर कहीं पर भी नारी एक को और अखंड रख देने सौभाग्यता पर का वर घर के अंदर कौन सी बगीचे नारी को? के अंदर सर्प प्रवेश किस नहीं नारी को करता। अखंड सौभाग्यता देती ध्यान है? रखिए। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी सर्प के प्रवेश नहीं भाग्य करेगा। में लिखा होता है कि इसको वेधव्य होना है, शमी इसके पत्र पति को समर्पित समाप्त करने पे होना है। उस अगर शमी वो पत्र को नारी आस्तिक अशोक मुनि का सुंदरी वाली स्मरण जगह करने पर जल चढ़ा देती कौन है से मुनि तो हैं? पति पर अगर काल भी आस्तिक मंडरा मुनि का रहा होता स्मरण है करने तो पर माँ अशोक सुंदरी भीतर घर महाकाल के से अंदर लेकर काल को बगीचे टाल में देती है। सर्प वो भी अशोक प्रवेश सुंदरी नहीं का करता। उस शमी पत्र में वो माता जया, अशोक सुंदरी का
विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं।
तुम्हारे घर की बहन कटी बेटी भाग क्या बड़ा करती विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिए। तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती हैं बद्दुआ नहीं देती। और घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में जहाँ पर धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है तो जया 3 उंगली में मक्खन लेकर विषहरा, भाग पर शामली बारी, फेर देने पर, दौतली, और उस पर 7 देव, चंदन लगा देने उस पर घर में पत्नी निवास और करती पति का हैं जिससे संबंध ये कभी घर में समाप्त हम नहीं रक्षा होता, वो जुड़कर ही रहे, प्रेम बढ़कर ही रहे। कटी भाग का बड़ा रक्षा महत्व महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर श्रावण स्वयं के माता महीने जननी की जगदम्बा पंचमी, अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली। महापुराण कौन सी तिथि करती है? भगवान शंकर का चरित्र कथा है। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, जिस मनुष्य, चाहे वो जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पंचमी के दिन को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, खलचर को, किसी को भी अगर जिस शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान को स्वीकार कर लेंगे। और शंकर जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। शंकर भगवान उसकी पूजन को पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के दुनिया में आकर तुम जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, मैं इतना तो विद्वान ऊपर कि जो मैं भगवान की मंडल पूजन होता सबसे है अच्छी शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें अगर जया, कोई ऐसा विषहरा, कि मैं सबसे शामली ज्यादा बारी, शंकर जी का अभिषेक दौतली में और बहुत अच्छे से देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती तुमसे आकर कह दे कि हैं। जब मेरे हम जीवन में जल कोई कमी नहीं, समर्पित इसमें करते हैं, कोई विद्वान हमारे व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी पीढ़ी का में, अभिषेक इतना परिवार में विद्वत्ता में अगर कराता हूं कोई कि मैं अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी पूजा की थाली जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, के मंदिर में मुक्त हो पूजन जाता करने के लिए है। 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी हमारे सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जन के बोलो जरा। नाग पंचमी, और नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। मुझे नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। कभी तो मंदिर में कारण क्या है? बोलो करी कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में तुम ना कुछ परिवार में ही होगी ना, कोई कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे, कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई नहीं प्रसाद होती रह गया। है। फिर याद आया, पंचमी मैं तो का ये घर चढ़ा छोड़ता हुआ हूं। जल मेरे घर जीव को प्राप्त हो जाता है। और वो शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। 5 स्थान है, और ये केवल तुमसे ही मतलब नहीं है। जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, केवल आपसे मतलब नहीं है कि हमारे आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रहे। ये शंकर भगवान का वर है, और बड़े सावधानी ये शिव जी का वर है। उन 5 किसको? भगवान नारायण शिव जी पे जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा। सुनिए, अपनी नेत्रों पर लगा 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते, सावन का पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे। और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे बैठे,
बैठते से ही कर्ण जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में। पूजन की थाली में कमल के चढ़े हुए जल कम रह गया, केवल मात्र भगवान नारायण ने अपना से भी हमको फल की प्राप्ति आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। स्थान शिव जी को चढ़े हुए क्या निकाल लगाने का पहला स्थान बोलिए। और जब भगवान ने अपनी आंख निकालकर भगवान को समर्पित दूसरा स्थान, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, और 5वां स्थान अपना आंख मतलब आखा चावल। ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो, आखा मतलब तुम्हारे ऊपर किसी तो भगवान को नहीं दे पा रहे, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं। आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो, शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार। शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज उसको स्वीकार कर लेते। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की, और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला। प्रैक्टिकल भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए, जिस लड़के को और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी। और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, सुदर्शन के कारण अगर शादी रुक रही है, सुदर्शन हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था, 5 स्थान वो देवता प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से है नारायण जम गया है मंगल से, के पुष्प को एक पुष्प को मैंने छुपाया था, आज मैं वर देता हूँ। जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ। ये 5 स्थान जान करके नहीं, लेकर सब जाना पूरी पूजन की। मेरे देव अधिदेव महादेव कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं जान करके कोई कार्य नहीं करना है। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं। सियोर वाला महाराज जी बोला है ऐसा काम नहीं करना। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे कई लोग जान कर निकले, जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास में शुभ शकुन हो जाए, वो मेरे जीवन। अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए, मस्तिष्क पर जल लगाने से जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, चरण का जल ले गए तो वहां पर मेरे कान वाले ने पत्र लिखा और मेरे जीवन और शायद नेपाल की कथा में पत्र आप लोगों ने सुना भी। हृदय पर जल लगाने से दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी शंकर के चरणों का मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती हमेशा, और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का शिवलिंग पर रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है, और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। गणेश जी का स्थान कार्तिक। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शुभ भक्त हैं जो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सवेरे निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल लगाना प्रारंभ करो, पहला, दूसरा, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। 5वां अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर
आप अगर चार ना जाने स्थान पर कितनों के नीचे कार्य भी लगाएं और अपने एक आप स्थान पर ऊपर भी और लगाएं, करता हो शिवलिंग जाता है और के शिव किसी उसको भी स्वीकार भाग कर पर लेता 5 जगह पर चंदन का धर्म लेपन करना पत्नी से प्रारंभ करो। संतान उसी चंदन के भाग में औलाद से में 5 जगह का बड़े दुखी। नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा बड़े चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको अच्छा, लगाना संतान प्रारंभ नहीं करो। हो, धीरे 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 किसी रोग नारी की कंट्रोल गोद में आएगा अगर और स्त्री दुख की गोद मिटना अगर प्रारंभ हो खाली रह जाएगा। जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, शिव जी के संतान नहीं। पंचानंद मुख से हम कई बार कहे आज पंचाक्षर फिर मंत्र कहते प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? हैं। ये सब टेस्ट बोलिए। भी बाद में नमः कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी एक बार पूजन पहुंचाना है, शंकर का भजन कर भगवान कर कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई सब पूजन जगह से अगर पहुंचाना हार जाओ और देवी जी सारे तक तुम्हें कोई रिपोर्ट पूजन आपकी आपने पहुंचाना सब दूर दिखा ली तो एक बार बृहस्पति शंकर महाराज पर भरोसा कर नवग्रह कर तुम रुका जी का राहु, नाम केतु, लेकर चंद्र सफेद सूर्य आंकड़े बुध की जड़ मंगल को जो भी शिव जी ग्रह पे शनि से आदि रजस्वला धर्म उन के तक साथ तुम्हें में अपनी 21 पूजन बार पहुंचाना घुमा लो। अपनी कुल देवी नाम कुल गोत्र देवता बोलकर कमर पितर में लाल देवता धागे में बांध जितने लो। भी देवी देवता हैं पीपल के उन तक पत्ते शिव अगर जी आपको को कोई चढ़ाओ, पूजन पहुंचाना उठा है कर लाओ, तो उस किसकी एक पूजन पत्ते को करेंगे? रात्रि तो को कहा गाय के दूध में शंकर भगवान उबालो की अगर और किसी उस ने दूध पूजन को कर ली दोनों तो पति 33 पत्नी कोटि पिए। देवता तक वो पूजन पहुंच जाए। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा फिर वो पूजन 4 महीने में गर्भ 33 ठहर कोटि ही देवता जाएगा। तक सारे डॉक्टर को दिखा लिया ये दिखा जितने लिया भी अपनी देव टेस्ट भी हैं, करवा लिया जितने अपनी भी जगह। पर देवता एक बार हैं, प्रयोग जितनी भी और वो देवियां विश्वास हैं, रखकर करना जितने भी पड़ेगा। देव शंकर पर आदि जो भी हैं, कार्य कर रहे हो चाहे आप, वो जो पितर उपाय देव कर रहे हो हों, आप, चाहे शिव का कुल स्मरण देव करें, हों, चाहे भगवान वो पर अगर विश्वास कुल रखोगे, देवी हों, भरोसा और जितने भी चरणन देवी करो, देवता हैं, श्री ये वल्लभ चंद्र वृक्ष छटा बिन की सब जगह माही अंधेरो। पत्तियां, अगर भरोसा फूल है और तो फल शंकर है हैं और मेरा भरोसा नहीं देवाधिदेव तो महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे विश्वास वृक्ष लेकर अगर आए हो, आप तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा